नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो दृश्य सामने आया उसने पूरे देश को चौंका दिया और कई सवाल भी खड़े कर दिए। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मंच पर मौलवियों के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी और मंच से नारेबाजी होती रही जैसे कोई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन हो। सुबह से ही हजारों लोग जमा थे। कोई ईंट सिर पर रखकर लेकर आया, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो कोई रिक्शा वैन पर। यह धार्मिक आयोजन से ज्यादा राजनीतिक प्रदर्शन लग रहा था और ममता की पुलिस तमाशा देखती रही। तो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव, क्या ये सब ममता बनर्जी की मौन स्वीकृति के बिना हो सकता था? सवाल यह है कि टीएमसी ने कबीर को निलंबित तो कर दिया, पर कब? जब उन्होंने खुले मन से महीनों तक भड़काऊ बयान दिए, जब उन्होंने खुलेआम इस बाबरी निर्माण की घोषणा की और जब पूरा कार्यक्रम प्लान होकर, पोस्टर लगाकर, भीड़ जुटाकर लाइव टेलीकास्ट की तैयारी तक हो गई, तभी जाकर टीएमसी को निलंबन याद आया। सवाल तो कई सारे हैं। बंगाल में चुनाव भी नजदीक है तो सवाल काफी गंभीर भी है। तो आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज जो कुछ भी हुआ, बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी गई, क्या पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है? ममता बनर्जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है या फिर कुछ और है? देखिए, बात बहुत ही साफ है जी। पश्चिम बंगाल में आज जो हुआ, बेलडांगा में जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, ये दरअसल बंगाल में हिंदुओं को ये बताने के लिए है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हमें जो मन आएगा हम करेंगे। और ममता बनर्जी के टैसिट अंडरस्टैंडिंग के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है। भाई, मस्जिद बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बाबर नाम रखोगे? कौन है बाबर? वैसे नाम हुमायूं कबीर है। हुमायूं का बाप जो है बाबर हुआ करता था, लेकिन वो तो उसका बेटा नहीं है ना। बाबर नाम क्यों रख रहे हो? और तारीख भी आज ही चुना गया, 6 और तारीख भी आज चुना गया। तो ये हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए कि हम मुसलमान हैं, हम सुपीरियर रेस के आदमी हैं। देखिए क्या कहा ओवैसी ने कि हम अपने आने वाले जनरेशंस को बताते रहेंगे कि बाबरी मस्जिद को शहीद की गई। बाबर से इतना प्रेम है ना? तो ये वैसा ही है कि भाई मुहर्रम का जुलूस है, वहां लोग अपने धार्मिक झंडे को लेकर के चले, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां अगर आप पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलोगे, पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे, तो ये गलत है या सही है? फिर तो गलत है। तो मस्जिद पर से में कोई दिक्कत नहीं है नाम बाबर रखने का। और इस आदमी के हिसाब किताब, बातचीत के ढर्रे से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, ये हुमायूं कबीर को पता भी नहीं होगा कि ये बाबर पैदा कहां हुआ। उसको पता नहीं होगा। बाबर बाबर जप रहा है, ये बाबर के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम है इसको। बाबर कहां पैदा हुआ उस जगह का नाम तक नहीं सुना होगा। ये तो छोड़ दीजिए कहां पैदा हुआ, उससे कोई पत्रकार जाकर के पूछे कि भाई बाबर पैदा किस जगह पे हुआ, वो नहीं बता पाएगा। सेंट्रल एशिया के कौन से शहर में, कौन सी जगह पे, और तो और छोड़ दीजिए बाबर का पूरा नाम नहीं उसको मालूम होगा। ये वाहियात किस्म के लोग यही धंधा कर रहे हैं। बाबर का पूरा नाम नहीं मालूम है इन बेवकूफों को, और बाबरी मस्जिद बनाने चल गए। अरे बाबर होता ना तो तुम्हें एक कीटाणु समझ करके दूर रखता, अपने पांच फटकने नहीं देता। बाबरनामा पढ़ा है? बाबर
हिंदुस्तान का बादशाह बना तो उसने अपने आप को गाजी बना लिया। यह दिक्कत है, समझ लीजिए। क्यों मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गाजी। गाजी कौन? गाजी वो है जो बादशाह जो इस्लाम नहीं मानने वालों को कत्लेआम करता है, वही गाजी कहलाता है। और ये गाजी अपने आप को इसने डिक्लेयर किया, जैसे तैमूर लंग ने अपने आप को गाजी डिक्लेयर किया था पुरानी दिल्ली में। हिंदुओं के सिरों का काट के सिर इकट्ठा करके ये लोग जो है पहाड़ बनाते थे। इसलिए तैमूर नाम रखने वाले लोग वही विकृति के देखो तैमूर है, माने पापियों का नाम जो है आप जो है, हमने तो नहीं सुना कि भाई हिंदू होते हुए भी कोई आदमी का नाम सुना कि विभीषण नाम रखते हैं, जबकि वो क्यों? उसने भाई के साथ अपना ये किया। तो वो मानसिकता को आपको समझना होगा। अरे बाबरनामा में बाबर ने तो ये कहा कि हिंदुस्तान के लोगों के शरीर से बदबू आती है, यहां के फल यहां की सब्जियों में कोई स्वाद नहीं है, यह नरक से भी घटिया जगह है। और जब मैं मरूं तो मेरे लाश को यहां मत दफनाना, मुझे मेरे मुल्क में लेकर के जाना। बाबर यहां पर दफना है नहीं, बाप आप पढ़िए, वो दैट वाज हिज लास्ट विश। वो घृणा करता था हिंदुस्तान से, और यहां के कन्वर्टेड मुसलमान उससे इतना प्यार कर रहे हैं। वो कहते थे कि भाई ये तो घटिया रेस है, घटिया किस्म के लोग हैं। भाई इन लोगों को समझ में आती है बात? ये मुगल सल्तनत वाले जितने राजा हैं, ये तो खानसामा भी सेंट्रल एशिया से लेकर के आते थे। और मस्जिद में जो है वो मौलवी भी वो बुखारा से ले आते थे। ये बुखारी कहां से आया है? हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो वो मुसलमान मानते भी नहीं थे, अभी भी नहीं मानते। ये ज्यादा ये लोग नया नया मुल्ला सब प्याज खा करके ज्यादा जो है अपने आप को समझ रहे हैं। भाई जाओ भाई सऊदी अरब में, तुमको तो मुसलमान कंसिडर भी नहीं करता। बहुत सारे इस तरह के पागल लोग चले गए थे आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए कि वहां जो है जिहाद करेंगे, लड़ेंगे, फ्रंट लाइन पे लड़ेंगे, लड़कियों को जो है अगवा करेंगे, मौज लिया जाएगा। ये हिंदुस्तानियों को देखा, हिंदुस्तानी मुसलमानों को, वो केरला महाराष्ट्र जगह से गए थे, उनको कहा चलो इसको टॉयलेट साफ करवाओ, इनको जो है अपनी महिलाओं के साथ मिलने जुलने नहीं दो, ये नस्ल खराब कर देंगे। और देखिए बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बाबर रहता तुम्हारे ऊपर थूकता तक नहीं, और तुम यहां बाबर बाबर कर रहे हो। ये किस लिए? ये चिढ़ाने के लिए, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, हिंदुओं को ये बताने के लिए तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और ममता बनर्जी इस चीज को जो है वो, भाई मुर्शिदाबाद में कोई हिंदू मुंह से आवाज निकाल सकता है? पुलिस वहां कुछ बोल सकती है? खदड़ खदड़ के पुलिस वाले को जो है नंगा करके मारे ये लोग, तमाशा कर रहे हैं ये लोग। आप जो है हिंदू अस्मिता के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की गई है, क्यों किया जा रहा है ये भी बात समझ लीजिए। वहां मुसलमान जो है वो परेशान है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि ममता बनर्जी तो खामखा सिर्फ बकवास करती है। बोली सीए नहीं लागू होने देंगे, मेरे लाश को गिरा दो, मेरा खून हो जाएगा, गोली खा लेंगे, सीए नहीं लागू होने देंगे। हो गया लागू, मेरे लाश के ऊपर खून बह जाएगा बंगाल के अंदर, वक्फ कानून जो है लागू नहीं होने देंगे। 5 दिन पहले कहा कि भाई लागू करो, उधर अमित शाह मोदी जो है नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगा देगा। कल ही बोल रहे थे डर के मारे। तो वहां ऑलरेडी मुसलमानों के बीच ये चल रहा है। क्यों? वहां ओवैसी, फुरफुरा शरीफ, ये सब जा रहे हैं वहां। ये मालदा के अंदर
मुर्शिदाबाद के अंदर एमआईएम बड़ी एक्टिव हो गई है। खबर आ रही है कि रात में जो है ये लोग घूम रहे हैं, बहुत मैंने सैकड़ों की संख्या में लोग एमआईएम में गए हैं। आपने कहा भाई पर्दे के पीछे से इसका खेल समझिए। तो जो नाराज मुसलमान है क्यों कह रहा है कि भाई हम इतना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ये करेंगे? कोई खड़ा नहीं करेगा। अंत तो गत्तो ये टीएमसी से लड़ेगी, यू मार्क माय वर्ड। ये जो मुसलमानों का वक्फ को लेकर, सीए को लेकर के, अभी जो एसआईआर को लेकर के जो भाग रहे हैं मुसलमान, बचा नहीं पा रही है। ये तमाम चीजों को लेकर के वो मुसलमानों को जो जो वो गुट्टी पिला रही थी वो ठीक उस पर यूटर्न ले रही है। तो मुसलमान नाराज है, तो मुसलमानों को कैसे एकजुट किया जाए? तो हिंदुओं को अपमानित करके बाबरी मस्जिद के मुद्दे को फिर से शुरू करके, भाई टीएमसी के किसी व्यक्ति को यह हिम्मत है ये कहते कि भाई बाबरी मस्जिद जो है वो गलत नाम है? क्यों बनाया बाबरी मस्जिद? मस्जिद बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, मस्जिद तो ऐसे बनाओ ना भाई। बहुत सारे बंगाली फ्रीडम फाइटर हैं, मौलवी मौलाना है, उनके नाम से रखो, कोई मना नहीं करेगा। बंगाल का बाबर से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं बाबर से। और तुम जो है वहां पे बाबरी मस्जिद, कभी बंगाल वो गया नहीं, हिंदुस्तान को वो जिंदगी भर गाली देता रहा, हिंदुस्तान से घृणा करने वाला व्यक्ति। वैसे तो पाकिस्तान रखते हैं ना, गौरी ये वो लन फन ये सारी चीजें तो पाकिस्तान, वो क्यों? हिंदुस्तान को चिढ़ाने के लिए, हिंदुओं को जो है वो डिमोरलाइज करने के लिए। तो यही काम आपने लेकिन सर इस पूरे मामले में बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि सब कुछ किया धरा जो है वो ममता बनर्जी का है, ममता बनर्जी का ही इसमें हाथ है, और जब ये बन जाएगा तो ममता बनर्जी जाके उसको इनॉग्रेट। हाँ, तो यही तो हो ही रहा है, यही तो हो ही रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए, ये मस्जिद बनेगी, बाबरी मस्जिद होगा, क्या होगा, नहीं होगा, क्या लीगलिटी होगी, बीजेपी होने नहीं देगी। बीजेपी ये कह रही है कि कोई नॉर्मल मस्जिद बनाओगे तो ठीक है, बाबरी मस्जिद बनाओगे तो फिर ईंट से ईंट हटाया जाएगा। तो किसने ये मौका दिया? किसने ये मौका दिया? आप हिंदुओं को चिढ़ाओगे तो सब तो चुप जाकर के, बाकी जो बंगाली भद्र लोग की तरह तो सब चुपचाप नहीं बैठ जाएगा डर के मारे। कोई तो सामने आएगा, कोई तो लड़ेगा। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भैया उसको तो हम ये करेंगे। कलकत्ता में जो है शौर्य दिवस मनाया गया कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया। तो ये जो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का ये जो बाबरी पॉलिटिक्स है, ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रही है कि वो तमाम मुसलमान जो अभी नाराज चल रहे हैं, चाहे सीए के ऊपर यूटर्न से, चाहे एसआईआर के ऊपर यूटर्न से, चाहे फिर वो वक्फ के कानून के ऊपर से यूटर्न से, फिर इवन जो कुछ भी हुआ, चाहे वो ट्रिपल तलाक है, चाहे कुछ भी, जितने भी मुस्लिम इश्यूज आए, उसमें ममता बनर्जी ने जो यूटर्न लिया, कुछ कर नहीं पाई, पहले बहुत सारी बातें कह दी। तो उस नाराजगी को कर्टेल करने के लिए इन्होंने एक नया तरीका अपनाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी के राज में बंगाल अब धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म आधारित चुनाव प्रयोगशाला बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया कि वो अपने हाथ गंदे किए बिना मुस्लिम ध्रुवीकरण करवाने की रणनीति पर काम कर रही है, और इसके लिए उन्होंने टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का इस्तेमाल भी किया है। बीजेपी का आरोप है कि मस्जिद निर्माण धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति है, जिसका उद्देश्य मतों का ध्रुवीकरण और वोट बैंक की मजबूती है। तो जो भी हो, ममता तो बुरी फंस गई है। आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।